गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 15 जो हमारी मिस हुई थी। ये 7 सितंबर को आई थी। इसको हम करेंगे। धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं या जो धातुएँ होती हैं उनमें डक्टिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि उनमें मेलेबिलिटी होती है, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि वो हार्ड होती हैं, ठीक है, और वो सॉलिड होती हैं, ठीक। ये हमने सारी प्रॉपर्टीज़ पिछली बार पढ़ी थी, उसी को कंटिन्यू करेंगे। सोनोरस, व्हेन ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल आर हिट विद अ हार्ड सरफेस अ रिंगिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड, देयरफॉर द मेटल्स आर कॉल्ड सोनोरस। सोनोरस मतलब उनमें खनक होती है, उनमें खनक होती है। आप सोने की या चांदी की आप देखिए, उसमें एक अलग से खनक होती है, ठीक है। अगर आपने ये डिफरेंस करना है तो किसी आप लकड़ी के दरवाजे को या ग्लास को टक टक करके देख लो, या फिर चूड़ियाँ दोनों गोल्ड की बजा के देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि जो धातु होती हैं उनमें दे आर दी सोनोरस वंस, ठीक है। फिर उसके बाद है कंडक्टर या इंसुलेटर। अब ये हमें पढ़ना है कि वो सुचालक होती हैं या कुचालक होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। एक हम सर्किट बनाएंगे जिसमें हमने बैटरी कनेक्ट करी हुई है, बल्ब किया हुआ है और तार करी हुई है, ठीक है। उसका ये इन्होंने डायग्राम दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है। सिंपल सी एक परिपथ बनाएंगे, सिंपल सी एक सर्किट बनाएंगे जिसमें एक बैटरी, बल्ब और वायर होगी। चेक वेदर द बल्ब ग्लोज और नॉट बाय कनेक्टिंग ए एंड बी पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। ए और बी को जब हम जोड़ेंगे और उसके हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं होती, ठीक है। अब यह है, नाउ कनेक्ट ईच ऑफ द मटेरियल वन बाय वन एज गिवन इन द टेबल, बल्ब इन द सर्किट ग्लोज और नॉट, राइट योर ऑब्जर्वेशंस। आपने क्या करा कि जैसे हम लोगों ने चाबी यहाँ पर लगा दी, अब ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, क्योंकि चाबी एक मेटल है, धातु है, तो ये यहाँ की क्या करेगी, सुचालक है। दिस इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट विल हेल्प द बल्ब टू ग्लो। ये बल्ब ग्लो करेगा। आयरन से होगा, कोयला लगाओगे तो नहीं होगा, एल्यूमिनियम वायर यूज़ करोगे तो हो जाएगा, कॉपर के वायर यूज़ करोगे तो हो जाएगा। तो इसका मतलब जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो द मटेरियल दैट इज प्लेस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किट कॉजेज द बल्ब टू ग्लो, दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो आप कंडक्टर्स की क्या डेफिनेशन लोगे, विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम, विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर्स। अब यह है, मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू आर नोन एज द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जिनसे जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जो अलाउ कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करने को, उसको कंडक्टर्स कहते हैं, और जो नहीं पास करते उनको इंसुलेटर्स कहते हैं। इसमें रबर आ गया, लकड़ी आ गई, ठीक है। तो रबर और वुड ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। वेयर इज़ नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स। अब जो अधातु होती है, नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गई, रबड़ हो गई, वो अलाउ नहीं करते। लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है। उसमें एक एक्सेप्शन ये है कि जो ग्रेफाइट है, जो पेंसिल की नोक आप यूज़ करते हैं, अगर आप पेंसिल की नोक जो है दोनों साइड से कर लें और उसको एक परिपथ में, एक सर्किट में डालें, तो आप देखोगे कि बल्ब ग्लो करेगा। इसका मतलब ये सिर्फ एक ही ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है, बाकी सारे नॉन मेटल बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हीट कंडक्टिविटी। पिंकीज मदर वॉज मेकिंग पुडिंग इन द पैन वेयर द डोर बेल रैंग। शी लेफ्ट द स्पून इन द पैन and went to open the door. When she came back, she immediately touched the spoon and screamed. भैया हम लोगों ने क्या होता है कई बार कि हमने पैन में चम्मच रख देते हैं और थोड़ी देर बाद हम गैस जला के छोड़ देते हैं, उस चम्मच को हाथ लगाते हैं तो हमारा हाथ जल जाता है। क्यों? क्योंकि वो हीट की गुड कंडक्टर है, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं बेटा, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो। आप सोने की चूड़ी या चांदी का कड़ा पहनकर अगर काम कर रहे हैं, गैस के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो वो बहुत गर्म हो जाता है, बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जिससे और क्लैरिटी हो जाएगी। द कुकिंग पैन इज़ मेड ऑफ आयरन वाइल इट्स हैंडल इज़ कवर्ड विद द वुड। आप खाना बनाते हो, उसका जो हैंडल है वुड का बना होता है। क्यों? क्योंकि वुड इज़ अ बैड कंडक्टर या इंसुलेटर ऑफ द हीट, सो आर हैंड डज नॉट गेट बर्नड। इसकी वजह से हमारा हाथ नहीं जलता है। अगर सारा के सारा आयरन का बना दोगे तो हाथ जल जाएगा, पकड़ोगे कैसे? Why did she scream on touching the metal spatula? क्यों चीखी थी भाई पिंकी की मम्मी? Because that became very hot. क्योंकि वो बहुत गर्म हो गया था। That became very hot. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, What are conductors of heat and electricity? तो ये है, ये पूरी कंडक्टर्स की डेफिनेशन है। आंसर नंबर 3 है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट एनी 3 यूज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स के क्या क्या यूज़ हैं? मेटल्स के बहुत सारे यूज़ हैं। वायर्स बनाने में यूज़ होता है, ज्वेलरी बनाने में यूज़ होता है, ठीक है, और बर्तन बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में यूज़ होता है, तो ये लिख देंगे। फिर है कि मेक ट्रू और फॉल्स, मार्क ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द गिवन मटेरियल इन द टेबल एंड इंडिकेट वेदर द सब्सटेंस इज मेटल और नॉन मेटल। इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे आयरन। आयरन में शाइन होती है, यस थोड़ी बहुत तो होती है, मेलेबिलिटी भी होती है, ठीक है, पीटा जा सकता है इसको, डक्टिलिटी भी होती है, वायर में के रूप में खींचा भी जा सकता है, सोनोरस भी होता है, कंडक्टर भी होता है हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, और क्या है, ये मेटल है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेटल है। कॉपर भी मेटल है, कोयला मेटल नहीं है, कार्बन रॉड मेटल नहीं है, एल्यूमिनियम मेटल है। तो इसमें 3 आ जाएंगे, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स हैं, इनमें सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और बाकी के सारे नॉन मेटल हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, बाय।